हो जाता है कि क्या यहाँ पर जो स्थिति है क्या बीजेपी के लोग ही बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आपने सही कहा कि लगभग 25-30 साल का जो सूखा है वो खत्म करना चाहती है, इस किसी भी तरह सत्ता में आना चाहती है। लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए भी क्या बीजेपी के नेताओं में इस बात की समझ डेवलप नहीं हो पा रही कि भाई किस तरह से माहौल को अपनी तरफ लेकर आना है, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है कि उनकी तरफ लोग आएंगे नहीं। क्या वाकई में एक नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या वाकई एक नेता को इस तरह की चीजों को आगे लेकर आना चाहिए? क्योंकि अगर नेता इस तरह की बात करेंगे, महिलाओं के लिए इस तरह की बात भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल आप तय मानकर चलिए कि इससे पार्टी का नुकसान होना तय है। इसीलिए बीजेपी ने भी तुरंत रमेश बिधूड़ी को कह सकते हैं कि फटकार लगा दी है कि भाई आप जिस तरह का के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए, महिला मुख्यमंत्री के लिए, आप अपनी जुबान पर काबू रखिए और व्यक्तिगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में चुनावी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से पड़े सूखे को कहीं ना कहीं खत्म करने की कगार पर यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अब जिस तरह से कांग्रेस पूरा दमखम दिखाती हुई यहां नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की ये लड़ाई देखी जा रही थी, तो कांग्रेस की एंट्री से और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों के ऐलान से कहीं ना कहीं अब ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प और त्रिकोणीय होगा। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, दिल्ली के अंदर चुनावी हलचल बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 40 से 45 उम्मीदवारों की यहां सूची जो है वो कहीं ना कहीं जारी कर चुकी है और अब वहीं देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी 29 प्रत्याशियों का लगभग नाम यहां पर जारी कर दिया है। तो क्या लगता है कि इस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या वाकई मुकाबला टक्कर का होने वाला है? क्या वाकई जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं पेचीदा ये मुकाबला तीनों ही पार्टियों के लिए रहेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मनीष, और दिल्ली की बात करें, जाहिर बात है कि दिल्ली में एक के बाद एक कई तरह की योजनाएं आम आदमी पार्टी ने लागू कर दी। सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी कर दी, सबसे पहले जो योजनाएं हैं वो उन्होंने जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहली बाजी मारते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, देखिए जाहिर बात है कि बीजेपी ने भी प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट किया है, बीजेपी ने भी अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतारे हैं, लेकिन वो कह सकते हैं तेजी पना या वो उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा। और ऐसे में भी जब रमेश बिधूड़ी को कालका जी से उतारा गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई चलिए ठीक है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको अगर उतारा भी गया है तो आखिर उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। उनको जिस तरह से उन्होंने पहले प्रियंका गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि आतिशी के लिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि क्या यहाँ पर जो स्थिति है क्या बीजेपी के लोग ही बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी आपने सही कहा कि लगभग 25-30 साल का जो सूखा है वो खत्म करना चाहती है, इस किसी भी तरह सत्ता में आना चाहती है। लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए भी क्या बीजेपी के नेताओं में इस बात की समझ डेवलप नहीं हो पा रही कि भाई किस तरह से माहौल को अपनी तरफ लेकर आना है, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है कि उनकी तरफ लोग आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे। क्योंकि कल भी मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने यही बात स्पष्ट की थी कि भाई क्या वाकई में एक नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या वाकई एक नेता को इस तरह की चीज़ों को आगे लेकर आना चाहिए? क्योंकि अगर नेता इस तरह की बात करेंगे, महिलाओं के लिए इस तरह की बात भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल आप तय मानकर चलिए कि इससे पार्टी का नुकसान होना तय है। इसीलिए बीजेपी ने भी तुरंत रमेश बिधूड़ी को कह सकते हैं कि फटकार लगा दी है कि भाई आप जिस तरह का के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए, महिला मुख्यमंत्री के लिए, आप अपनी जुबान पर काबू रखिए और व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए। तो कुल मिलाकर फटकारा जा चुका है। अब यहाँ से बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर अंकुश लगा है, तो क्या अब आने वाले दिनों में बाकी जो नेता हैं, खासकर प्रवेश वर्मा की भी हम लोग बात कर सकते हैं, वो भी ऐसी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं जो खुद नई दिल्ली से केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मामला जो है वो रोचक और कह सकते हैं कि एक अलग तरह से दिलचस्पी का मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति कैसे पलटेगी, कैसे बदलेगी, किस तरह से बीजेपी जोर आजमाइश करेगी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली के अंदर सबसे पहले कह सकते हैं कि जिस तरह प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया, तमाम योजनाएं लेकर आ गए और ये भी कहा
जा रहा है कि भाई जो हमने किया वो करके दिखाया। तो ये जो तमाम मुद्दे ये आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से तमाम योजनाओं के यहाँ पर जो जनता के सामने रखा है और जनता को साधने का जो प्रयास किया है, उससे जनता के अंदर भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब की बार जिस तरह से केजरीवाल सरकार की यहाँ पर जो गूंजें जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कब्जा यहाँ पर होने वाला है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे और पूर्व विधायक रहे रमेश विदुड़ी ने मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पर जो बयान दिया है, उसके बाद से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं रमेश विदुड़ी को, पहले प्रियंका गांधी और उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को ऊपर बयान देने से, टिप्पणी करने के बाद से कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखना यही है कि आने वाले समय में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बेहतर और मजबूत रणनीति है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 25 सालों से जिस सत्ता का इंतजार कर रही थी वो इंतजार खत्म कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी अपने डंका बजाती हुई नजर आएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी खासा उत्साह में नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस किस तरह से खेल बिगाड़ने में कामयाब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेना चाहूंगा कि हमने देखा कि जिस तरह से रमेश विदुड़ी ने यहाँ पर सीएम आतिशी पर टिप्पणी कर दी और उनके पिताजी को लेकर किस तरह से यहाँ पर अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया, तो अब यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिर रही है, तो क्या लगता है क्या 25 सालों का सूखा कहीं ना कहीं उसमें 5 साल और प्लस होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया रमेश विदुड़ी के बयान के बाद, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना कर रही है। और ऐसे में आतिशी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भावुक भी होती हुई नजर आई। तो कितना बड़ा यहाँ पर उनको ठेस पहुंची है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? क्या वाकई यहाँ पर रमेश विदुड़ी का बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और इसमें मनीष 2-3 चीज़ें हैं मोटी मोटी तौर पर, क्योंकि अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात तो जो महिला मतदाता है वो आपसे दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए, जहां आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना की बात करती है तो वही रमेश विदुड़ी, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे आतिशी हो, उनके खिलाफ कट्टर और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, पॉलिटिकल लिहाज से रमेश विदुड़ी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बिल्कुल उनको अगर देखा जाए तो सांसद रह चुके हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर उनके जुबान से इस तरह के शब्द निकल कर बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये घेरा जाएगा कि भाई क्या आप अपने नेताओं को इसी तरह से ट्रेनिंग देते हुए नजर आते हो, कि इसी तरह से उनको जो है आप ट्रेंड करते हुए नजर आते हो कि वो किसी के खिलाफ भी बदजुबानी करते हुए नजर आ जाए, किसी को भी आप शब्द बोलते हुए नजर आ जाए। तो ये जो तमाम चीज़ें ये बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर देखा जाए तो एक 25-30 साल से सत्ता से बाहर है और सत्ता में आने के लिए छटपटाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या सत्ता में आने के लिए वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करिए? क्योंकि आप योजनाओं पर बात करिए, आप मुद्दों पर बात करिए, आप एक तरीके से जो दिल्ली के समीकरण हैं किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, जो कमी दिल्ली के अंदर उनको कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं, उनके ऊपर बात करें। लेकिन उनके ऊपर बात न करके उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है जिसका कोई मोल नहीं है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में जब इस तरह की बातें होती हैं मनीष, इस तरह की जब चीज़ों को सामने लेकर आया जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान तो करते हैं, साथ में पार्टी का भी नुकसान करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस तरह के जो बयान होते हैं ये बहुत दूर तक आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और जो जिक्र आपने किया कि आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से वो रो पड़े कि मेरे पिता की उम्र लगभग 80 साल के आसपास है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि बाप को लेकर जो टिप्पणी रमेश विदुड़ी की तरफ से की गई उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, और ये कहते कहते वो रो पड़ी। तो एक पॉलिटिकल जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि उनको सजा देनी चाहिए थी और बीजेपी उनको टिकट देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि रमेश विदुड़ी ने इससे पहले संसद के अंदर में भी आपने देखा कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। तो फिलहाल दानिश अली पर बयान दिया गया और फिलहाल अगर अभी प्रियंका गांधी के बाद जो आतिशी के ऊपर उन्होंने बयानबाजी की है, जाहिर बात है कि बीजेपी ने भी उनको फटकार लगाई है कि भाई आप ऐसी बयानबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रमेश विदुड़ी का बयान ही ऐसा रहा जिससे
केवल आतिशी ही नहीं और तमाम दिल्ली की महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं आहत होती हुई नजर आ रही हैं। और सीएम आतिशी के पिताजी पर जिस तरह से रमेश विदुड़ी की टिप्पणी यहां पर निकल कर सामने आई और तमाम जहां पर वीडियो वायरल होते हुए नजर आए, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहां भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने रमेश विदुड़ी को कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी की प्रत्याशी और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के सामने चुनौती देते हुए उतार दिया है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या कालकाजी की विधानसभा सीट से आतिशी मरलेना एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर जिस तरह से यहाँ पर अभी कार्यरत हैं, तो आगे भी इसी तरह से पार्टी के अंदर अपने कार्य के चलते कहीं ना कहीं उनको तमाम बड़े पदों पर जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। और अगर यहाँ से कालकाजी विधानसभा सीट से रमेश विदुड़ी बाई चांस हार का सामना करते हुए नजर आते हैं, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उसके बाद रमेश विदुड़ी को लेकर कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि अक्सर हमने देखा है रमेश विदुड़ी के बयानों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आई है। और ऐसे में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तमाम जगहों पे रमेश विदुड़ी के बयान कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहे हैं। विवादास्पद बयानों के चलते रमेश विदुड़ी कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से प्रियंका गांधी और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पर जिस तरह से रमेश विदुड़ी बयान देते हुए नजर आए हैं, तो उससे दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से चोट करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में देखना यही होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है वो सपना चकनाचूर होगा? क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस इन दोनों की लड़ाई में बाजी मारती हुई नजर आएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।